प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, एक ज़बरदस्त खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जो भक्तों को झटका देगा 440 को और भक्तों को सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, एक वक्त था जब मुसलमानों को सताया जा रहा था, मुसलमानों को दबाया जा रहा था, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा था और मुसलमानों को इस नापाक तरीके से बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा था दोस्तों कि मुसलमानों का बाहर निकलना, व्यापार करना सब बहुत मुश्किल हो गया था, बाधित हो गया था। और इन तमाम खेलों में दोस्तों, इन तमाम बदनामी करने में और मुसलमानों का इमेज गिराने में, मुसलमानों के इमेज के साथ ज़बरदस्त गलत चीज़ों को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान उस वक्त गोदी मीडिया ने भी निभाया था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स को जिसको दुनिया जमाना जानती है। हिंदुस्तान में तो गालिबन लोग जानते हैं, सुधीर चौधरी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जी टीवी के मशहूर एंकर सुधीर चौधरी का, जिन्होंने उस वक्त मुसलमानों के ऊपर, जमातियों के ऊपर बहुत सारे डीएनए चलाए थे। जमाती, कोरोना जिहादी, कोरोना बम और न जाने कितने ही एपिसोड किए गए थे मुसलमानों को अपमानित और मुसलमानों के इमेज को खराब करने वाले शब्दों के साथ। अनगढ़ंत चीज़ों को मुसलमानों के साथ जोड़ा गया था उस समय। दोस्तों, मुसलमानों के अंदर उस समय क्या कैफियत थी, मुसलमान अपने आप को कितना गिल्टी महसूस कर रहे थे, वो एक मुसलमान ही जान सकता है। या जिनके घर में खाने का कुछ नहीं था, वो ठेले में व्यापार करने निकलता था और उससे लोग सामान खरीदने से इनकार कर रहे थे, सामान नहीं ले रहे थे, छुआछूत कर रहे थे उसके साथ। भूखे दिन भर धूप में खड़ा होने के बाद भी वो इंसान घर लौट आता था खाली हाथ, मायूस हाथ। तो ये बेबसी, उस वक्त की बेबसी वही इंसान बता सकता था कि कितनी मजबूरियां मुसलमानों ने झेला। अब दोस्तों, उसी सुधीर चौधरी के ऊपर एक भयंकर खबर निकलकर सामने आ रही है। पहले तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, फिर उन्होंने क्या कहा है और किस मर्ज में मुब्तला है, क्या भयंकर खबर सुधीर चौधरी के साथ निकल कर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, खान सर के ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो ज़रूर देखें। अल्लाह का इंसाफ देखें, कुदरत का इंसाफ देखें दोस्तों। इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, जो जब तक रब तबारक व ताला किसी को इज्जत दे तो दुनिया की इंसानों की हैसियत नहीं कि उसको जिल्लत दे सकता है। और अल्लाह तबारक व ताला अगर किसी को रुसवा करना चाहे तो लाख मिनिस्टर आ जाए, मंत्री आ जाए, जंतरी आ जाए, संतरी आ जाए, उसको इज्जत मिल नहीं सकता है। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। कलेजा में हाथ रखकर सोचिएगा और उसके बाद देखिएगा कि अल्लाह का इंसाफ देखिए कि कल तक मुसलमानों को जिहादी, कोरोना जिहादी, जिहादी बम, कोरोना बम और क्या क्या अपमानजनक बात कर रहा था, आज उनकी स्थिति क्या हो गई है। आज जो अपनी जवानी में बहुत ही ऊंचे ऊंचे बोल बोला करते थे, आज उनकी जवानी किस तरफ चली गई है और कैसा हो गया है वो इंसान। चलिए देखते हैं, फिर हम उनके ऊपर और बात करेंगे, खान सर के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए वीडियो देख ले। प्यारे दोस्तों, ये तस्वीर देख ले, ये है सुधीर चौधरी। सब बाल सफ़ेद, मुंह में दाढ़ी और काफ़ी लाघर, काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो मुसलमानों को लेकर एपिसोड चलाया करते थे, डीएनए किया करते थे, जमाती, कोरोना बम, कोरोना जिहादी और दूसरे अपमानजनक शब्दों के साथ। लेकिन दोस्तों, आज वक्त पलट गया है। आज सुधीर चौधरी के ऊपर बहुत बुरी खबर आई है। दोस्तों, आप देखते हैं, इस खबर को खुद सुधीर चौधरी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और लोगों को जानकारी दिया है। सो मैनी ऑफ यू हैव बीन आस्किंग, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रिप्लाई इंडिविजुअली। इनका कहना है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि सबको मैं एक एक करके जवाब दे सकूं। सो हेयर इज़ एन अपडेट, इट्स डे 11 ऑफ माई कोविड इन्फेक्शन। आज
मेरा ये 11वां दिन है कोविड का इन्फेक्शन संक्रमण हुए, ये मेरा 11वां दिन है। अर्ली पैचेस इन लंग्स, आई एम इन हॉस्पिटल बट रिकवरिंग वेल थैंक्स टू डॉक्टर्स एंड मेडिकल केयर गिवर्स, प्लीज डोंट टेक दिस वायरस लाइटली। यानी सुधीर चौधरी को इतना गंभीर बीमारी हुआ है कोविड का, कोरोना का, कि आज 11वें दिन से ये भर्ती हैं हॉस्पिटल में। और ये जिस्मानी तौर पर कितने लाघर, कितने कमज़ोर हो गए हैं, इन तस्वीर से ये तस्वीर खुद बता रहा है। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि ये जो वायरस है इसको आसानी से ना ले। मैं मेडिकल स्टाफ, मेडिकल डॉक्टर और सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे देखभाल कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं जल्द ही वापस आऊंगा, ये कहना है सुधीर चौधरी का। ये वही सुधीर चौधरी हैं दोस्तों जो न जाने मुसलमानों पर कितने एपिसोड चलाए थे, लेकिन अब इनको समझ में आ गया होगा कि बीमारी मुंह देख कर नहीं आता है। और अब जब ये नई ऊर्जा फिर से जब सुधीर चौधरी वापस आए तो उम्मीद करेंगे इन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे। साथ ही साथ जाति धर्म के विशेष पर ये विषैला डीएनए ना चलाएं, क्योंकि इनको समझ में अब आ गया होगा कि दूसरे को बदनाम करने वाले खुद भी उस जाल में पहुंच जाते हैं। हम यही ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द सुधीर चौधरी स्वस्थ हो जाए और अपने काम में फिर से वापस आ जाए। दोस्तों, इन दिनों खान सर पटना वाले भी काफ़ी मशहूर हैं, उन पर लगातार वीडियो चल रहा है, वाद विवाद, पक्ष विपक्ष वीडियो चल रहा है लगातार। खान सर को भी अब समझ में आ गया होगा, पहले अकड़ में थे हम वीडियो नहीं बनाएंगे, लास्ट में खान सर ने भी अपने स्पष्टीकरण में वीडियो बना दिया कि मैं मुसलमानों को नहीं कहा हूँ, मैं पाकिस्तान के मुसलमानों को कहा हूँ, यहाँ के कहा हूँ, वहाँ के कहा हूँ। लेकिन दोस्तों अब एक दौर चल आया है जब खान सर के सपोर्ट में अब वीडियो बनने लगे हैं। लेकिन बात यह है कि खान सर ने जो बातें कही थी, जिस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया था, वो उदाहरण कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। उसके अलावा भी दूसरा उदाहरण दिया जा सकता था, लेकिन उम्मीद करेंगे कि इन तमाम गलतियों को बताने के बाद खान सर आगे उस तरीके का काम नहीं करेंगे, जैसा कि उनको भी समझ में आ गया होगा। तो इस मुद्दे को ज़्यादा खींचना और सपोर्ट और पक्ष और विपक्ष में और ज़्यादा वीडियो बनाना अपने आप में गलती होगी। इनको भी समझ में आ गया, इसीलिए इन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि ये मैं उदाहरण दे रहा था। भले ही इनका उदाहरण देना अपने आप में एक हास्यास्पद था, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि गलत उदाहरण देने से भी विवाद हो सकता है। तो दोस्तों अपील करेंगे कि अब ज़्यादा इस मुद्दे पर हो हल्ला ना करें, मैटर को क्लोज करें, इनको काम करने दें।